उसको जिम्मेवारी दिया गया था, कभी नहीं वो फ़ोन करता है कि हम कम से कम फ़ोन से अवगत करा दिया जाए कि हाँ वो बैठक में आना है। बस फतवा जारी करता है, लेकिन फिर भी हम लोग के पार्टी के दिल में दर्द है, झंडा का दर्द है, हमारे नेताजी का विचारों का हम लोग को दर्द है। चाहे फतवा जारी करो, चाहे अपना मिशन ना जारी करो, लेकिन हम लोग अपने साथियों के साथ बैठक में समझा बुझा करके जाने का काम करते हैं और उनकी बात को सुनने का हम लोग काम करते हैं। अभी 20 तारीख को कार्यक्रम हुआ था। तमाम चाहे हमारे गार्जियन दीनानाथ राजभर जी हो, चाहे कृष्णा रजवार जी हो, चाहे हम लोग के उस समय हमारे आज़ाद पासवान जी अपने एक ज़रूरीमंद काम से गए थे, उस काम में अपना भी छुट्टी लगाए थे। उसमें हमारे युवा मंच के प्रदेश प्रभारी हरेंद्र राजभर जी थे, हमारे बक्सर के जिला के प्रभारी शशिकांत जी सरपंच साहब जी गए थे, और हमारे विश्वामित्र जी गए थे, हमारे जिला अध्यक्ष जी गए वहाँ हमारे मंडल साहब मंडल के मंडल अध्यक्ष महोदय मोहन श्रीवास्तव जी गए थे। हम लोग गए, अपनी बारी बारी से हम लोग अपनी प्रस्ताव रखे, हम ही जोरदार ढंग से हम लोग प्रस्ताव रखे कि बताओ इस प्रदेश को चलाने वाले हम लोग आयो दिन आज 2017 से लेकर के अब तक हम लोग यहाँ मीटिंग, वहाँ सभा, वहाँ कार्यक्रम, वहाँ रैली, वहाँ महारैला करते रहे, लेकिन रैली सभा करा करके आज आया है हम लोग का परीक्षा का घड़ी, जो चुनाव का बिगुल बज गया है, चुनाव का बिगुल बज गया है, प्रत्याशी का अपना घोषणा शुरू हो गया है। आप क्या कर रहे हो, हम लोग को क्या करना चाहिए? अभी तक हम लोग का नेताजी के साथ में एक बैठक नहीं हुआ कि क्या हम लोग बिहार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यहाँ रैली कर दो, वहाँ सभा कर दो। ये सभी लोग अपनी प्रस्ताव रखे, उन को दिमाग में आया, उनसे पूछा गया कि फिर बैठ कर के वार्तालाप हो। उसने अपना हाथ उठाया, नहीं, यहाँ 2 गार्जियन बैठे हुए हैं, अगर गार्जियन से हम अपना पूरा श्रेय दे रहा हूँ कि दीनानाथ राजभर जी भाई गार्जियन को और परशुराम राजवंशी कोऑर्डिनेटर जी को, या आप लोग माननीय मंत्री जी से बात करें। बात हुआ, बात नेताजी से जाकर के फ़ोन किए, नेताजी फ़ोन उठाए, माननीय मंत्री जी ने से कहे कि साहब आज 50 से लेकर के 75 100 तक हम लोग छोटी बड़ी रैलियाँ कर चुके, का हम लोग खाली रैलियाँ करने का जिम्मेवारी है? आज जो मात्र हम लोग का परीक्षा है वो हमारे बिहार के, चाहे बक्सर, भभुआ, सासाराम, अरवल, औरंगाबाद, गया, नेवादा हो, चाहे सिवान, गोपालगंज, कटियागंज, पश्चिमी जहाँ, पूर्वी बेतिया, नालंदा, बख्तियारपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, दरभंगा हो, चाहे मधेपुरा, सुपौल, अररिया, मधुबनी से लेकर कटिहार हो, तमाम जिलाओं का फोन आ रहा है कि क्या हम लोग को कहिया मिलेगा टिकटवा, कैसे हम लोग लड़ेंगे। तमाम साहब इसका आपके हम अपना दुख दर्द गा रहा हूँ, अगर तत्काल नहीं बैठक हुआ तो और दिन पर दिन ये जुम्बा बवंडर बनता रहेगा, क्योंकि बिहार के लिए कुछ अनुशासन देने के लिए, कुछ सुझाव देने के लिए आपके साथ बैठक करना अनिवार्य है। नेताजी ने कहा चले जाओ, मैंने 2-3 दिन का लगे तू कहने करेंगे साहब ज़्यादा दूर हो जाएगा, पर तब कल आ जाओ, अरे एकदम कल आ जाएंगे। हमने फैसला कर दिया, एक नहीं साहब, तो यहाँ आप लोग के बीच में आए हैं, फैसला सुनाए गए। वहाँ तो पटना से चले गए ट्रेन पकड़ के, 10 लोगों को हम अपने उत्तर प्रदेश लेकर के चल गए अपने आवास पर, जो हमारे कृष्णा जी बैठे हैं। गए थे कि नहीं साहब? लिया गए, सबको लिया गए, कुछ डुमराव में उतार दिया गया, मोहन श्रीवास्तव जी उतार दिए, ले गए। कुछ लोगों को हम लोग जो ना वो अपना जो जिसके बाद भेजा खटाखट पैसा था वो लोग अपना चले वहीं पर रातों से गए। माननीय मंत्री जी के यहाँ गए, हम लोग को शाम को कार्यक्रम चल रहा है, लेट थोड़ा हुआ, लेकिन नेताजी के साथ हम लोग बैठे, बैठ करके उसमें भी कुछ उफरा टाइप का है, उसको जब आएगा लड़ाई ना तो आज भी भागा है और काल भी भागेगा। जब वहाँ बात करने की बारी है नेताजी से, तो वहाँ उसने का जो पिछलगुआ है जिस से करने वाला है, तुरंत वहाँ का बैठक को छोड़ करके अब भाग करके अपना घर चला गया, घर चला गया। आज नेताजी से बात हुआ विस्तार रूप से, वहाँ भी सब अपनी अपनी बात राय रखे। नेताजी कहें कि जो छुट्टे हैं वो भी अपना बात रखे, नहीं रखा तब तक हमसे बात रखे नेताजी परशुराम जी।
जब उनसे रखा जो यहाँ के प्रदेश का कमान संभाले हैं, वो दोनों प्रदेशिया से पूछे कि बताओ आप लोग साहब, सब कुछ आपका सही है, जो भी कहेंगे वही सही है। हम कोऑर्डिनेटर साहब और हमारे गार्जियन जी पर दे दिए हैं, साहब जो भी कहेंगे वही सही है। सही का जो बाकी नहीं हो गया, तब हमारे यहाँ नेताजी इशारा किए, परशुराम जी आप बताएं। कली साहब हम क्या बताएं, बता भी रहा हूँ कि हमने 50 से 75 100 तक हम लोग कार्यक्रम कराए हैं। बिहार के साथियों ने आस लगाए हैं कि कैसे हम लोग को टिकट मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो भी हमको बताइए। कहाँ हम लोग बिहार में जाकर के सुझाव देंगे, वो भी बताइए। तो बताइए ये प्रश्न नेताजी से सही कहे कि गलत कहे हैं? बोलिए जोर कहा सही कहे हैं। नेताजी ने कहा कि आपकी बात जो कहना है उचित है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? और हमने नेताजी से कहा कि साहब अगर कुछ नहीं हम लोग को बिहार में तोहफा मिलेगा, छोड़ दिया जाएगा उसी तरह लवारिस की तरह, तो हम लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। जैसे हम लोग अपने गली गलियारे से लेकर खेत खरिहान तक, कस्बा बाजार से लेकर के शहर तक हम लोग गली गली के ठोकरें खाए हैं, अपने लोग को समझाए हैं, लोग को समझा करके सभा और रैली में पहुंचाए हैं। अगर नहीं कुछ आप सुझाव देंगे तो हम लोग फिर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, फिर अब हम लोग जुड़ने के काम करेंगे तो फिर अब कभी जुड़ने वाले नहीं। नेताजी को दिल में दर्द आया, कहा कि परशुराम जी बैठिए। बैठे नेताजी अपनी बात सुझाव देने लगे। परशुराम जी हमारा भी बात सुन लीजिए। हमने बहुत प्रयास किया अपने जो इंडिया गठबंधन के साथियों से, बड़े नेताओं से, बहुत प्रयास के बाद, धक्का धुक्की के बाद हम लोग के उत्तर प्रदेश में एक सीट मिला है। तो मैं चाहूँगा ये सीट तो मिला है, लेकिन इसके भी चर्चा हमने 4 पर बोल रहे थे, फिर 2 पर आए, 2 पर नहीं बात बना, फिर 1 पर आए, 1 पर भी नहीं बात बना। तो आप लोग से निवेदन है, देखो ये हम लोग बड़े समुद्र में हम लोग जाल डाले हैं, जाल में हम लोग को समुद्र में जाल डाले हैं। जाल को लेने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए हम लोग का जाल छोटा पड़ जा रहा है, छोटा पड़ जा रहा है। उस छोटे जाल को और हम लोग को बुनना पड़ेगा और उसको बड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर के बड़ी मछली फंसेगी, नहीं तो फंसने वाले नहीं है। नेताजी ने कहा